हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ब्यूटीफुल चैनल में। आज अपन पढ़ेंगे अपने क्लास 11th फाउंडेशन का जो 1D मोशन चैप्टर चल रहा है उसका लेक्चर नंबर। बेटा लगभग ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। कुछ अलग तरह के कॉन्सेप्ट और अपन इसमें सीखेंगे और आज अपन इस चैप्टर को थोड़ा सा बोलेंगे एंडिंग पर। क्लियर? थोड़ा क्या पूरा ही एंडिंग पर बोल देंगे, फिर जो अलग कॉन्सेप्ट है वो अपन आगे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। A particle is dropped from a height h, then it covers 9/25 part of total height in last second of motion. ठीक है बेटा, यही हुआ। अब ध्यान से देखो, फाइंड पहला टाइम टेकन बाय पार्टिकल time taken by particle to reach the surface of ground. सेकेंड पॉइंट आप ये दे दो कि हाइट फ्रॉम विच पार्टिकल इज ड्रॉप्ड। दो चीजें पूछिए बेटा। बोल रहा है एक पार्टिकल है जिसको h हाइट से नीचे की तरफ गिराया जाता है। इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना गिवन है? 0। बोलता है वो लास्ट यानी मोशन के लास्ट सेकंड के अंदर में, लास्ट जो भी सेकंड होगा उसके अंदर में h टोटल हाइट का 9/25वां भाग तय करता है। तो बताइए टोटल हाइट कितनी होगी और टोटल टाइम इसको कितना लगेगा। बेटा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसका सोल्यूशन इस साइड। माना कि ये पूरी हाइट h है, अगर ये ग्राउंड है तो ग्राउंड से पूरी हाइट कितनी ले ली आपने? h। और यहाँ से आपने किसी पार्टिकल को क्या किया है बेटा? ड्रॉप किया है। तो ड्रॉप करने पर हमें ये बताया गया है कि 9/25वां भाग यानी 9/25h वो कितना टाइम लग रहा है? लास्ट सेकंड ऑफ मोशन। तो इसका मतलब यहाँ से ए से बी तक बोल दो, ए से बी तक आने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है t-1 सेकेंड। टोटल 1 सेकंड कम कर दो ना, ये तो लास्ट के 1 सेकंड में, लास्ट का जो 1 सेकंड बचेगा उसके अंदर में 9/25 h कवर करता है। तो इसका मतलब इससे अगर 1 माइनस करूं तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगेगा? t-1 सेकंड। अब बेटा अगर ये 9/25 है तो ये कितना हो गया? h - 9/25, h 25 - 9 यानी 16h/25। कहने का मतलब ये इतना जो भाग बच गया है ए से बी तक का 16h/25। समझ आ गई बात? अब क्या करो, t निकालना है, h निकालना है। तो एक बार a से c तक के लिए बात कर लो और एक बार a से b तक के लिए बात कर लो। और मोशन a to c, सेकंड इक्वेशन लगा ले, -h नीचे गिर रहा है u 0 -12 gt², s बराबर ut + ½ h²। माइनस से माइनस गया बेटा, तो यहाँ पे h कितना आ रहा है? ½ gt²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार बेटा अगर मैं बात करूं a से b तक की मोशन, फॉर मोशन a to b, बेटा ये कितना है? -16h/25 0 -½ g। टाइम कितना लग रहा है? t-1 का होल स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ है। आंसर कितना आएगा? 16h/25 बराबर ½ g t-1 का होल स्क्वायर। दोनों को आपस में क्या कर लो बेटा? डिवाइड कर लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
ये बन जाएगा 16h/25 और यहाँ पे h उसको ऊपर रखना है, हाफ जी से हाफ जी कट जाएगा, t-1 का होल स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, h से h कैंसिल। अब बेटा 16/25 इज इक्वल टू आ रहा है t-1 का होल स्क्वायर बटे t स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लो, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 5, तो 4/5 बराबर t-1 अपॉन t, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4t इज इक्वल टू 5t-5, ये हो जाएगा t बराबर 5 सेकेंड। टोटल समय कितना लगा बेटा इसको? 5 सेकेंड लगेंगे, यानी h हाइट से जब इसको नीचे गिराया जाता है तो सतह तक या ग्राउंड तक पहुंचने के लिए इसको टाइम लगता है 5 सेकेंड। अब h निकालना है तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है बेटा? h बराबर हाफ, g की वैल्यू 10, t स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर दो 25, ये हो गया 2 पंजे 10, 25 × 5 125 मीटर आ जाएगा। क्लियर हुआ? फटाफट से नोट करो टेस्ट, फिर नेक्स्ट सवाल दो। हो गया, मिटाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोलेगा कि एक नल है, उसमें इस तरह से एक टूटी है, टूटी समझते हैं ना? और मान लीजिए इस टूटी की जो नोक है, यहाँ से इस ग्राउंड की हाइट दे रखी है, कितना का ये दे रखा हम लोगों को 80 सेंटीमीटर, वो कोई बोला इससे पानी की ड्रॉप्स नीचे गिर रही है इस तरह से, तो माना कि ये पहली ड्रॉप है, सबसे पहले पहुंच गई, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी, और ये बेटा 5वीं ड्रॉप है। इसमें बोला क्या है मैं लिख रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। अब बेटा देखो इधर क्या बोल रहा है कि ये एक नल है, नल से इस तरह से पानी की ड्रॉप्स नीचे की तरफ गिर रही है, तो हमने सबसे पहले किसको लिखा है? जो सबसे पहले पहुंचेगी वो 1 हो गई, बाद वाली 2 हो गई, उससे बाद वाली 3, फिर उससे बाद वाली 4, लास्ट वाली 5। 5 बूंदे अपन ने यहाँ पे मान ली है, तो बोलते हैं देखो, इफ वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग इन सेम टाइम इंटरवल, सारी की सारी सेम टाइम इंटरवल में गिर रही है, इन सेम टाइम इंटरवल, देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप, दूसरी एवं तीसरी बूंद के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है बेटा हमसे। कैसे फाइंड करेंगे? सेम टाइम इंटरवल में गिर रही है, तो बोला इसको t, ये भी यहाँ पे t टाइम इंटरवल रहा, यहाँ पे भी t, यहाँ पे भी t, टोटल टाइम इंटरवल कितना हो गया? 4t। इसका मतलब t डैश अगर टोटल टाइम to reach the surface of ground is t dash, then t dash कितना लेना पड़ेगा? 4t, तो t dash क्या मानना पड़ेगा? 4d। तो पूरी मोशन की बात कर लो, hence a पॉइंट बोल दो, इसको b पॉइंट बोल दो, hence for motion a to b minus 18 u0 है minus ½ g t डैश का स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कट गया, ये 80 × 2 160 हो गया, बटे में 10 हो गया, t डैश का स्क्वायर, यानी t डैश मेरे पास आ रहा है, उसका स्क्वायर आ रहा है 16, इसका मतलब t डैश कितना जाएगा बेटा? 4 सेकंड, सही है ना? अब तुम्हें पता है कि t डैश की वैल्यू 4t है, t डैश बराबर 4t, देन 4 बराबर 4 गुना t, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 1 सेकंड, यानी ये जो बूंदे हैं वो एक एक सेकंड के अंतराल में गिर रही है। अब बोला है जो दूसरी ड्रॉप है, ये रही
दूसरी ड्रॉप और तीसरी ड्रॉप के बीच में दूरी कितनी होगी। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी पूरी निकाल लो और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ 3 तक की निकाल लो, 2 तक की निकाल लो, 3 तक की निकाल लो, फिर आपस में माइनस कर दो, 2 और 3 के बीच की दूरी मिल जाएगी। तो बेटा देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड ड्रॉप, दूसरी ड्रॉप ने जो डिस्टेंस कवर किया वो लिख रहा हूँ, S2 बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, हाफ जी कितना है 10, t कितना लगेगा बेटा दूसरी को 1 2 और 3 ड्रॉप है, सॉरी 3t लगेगा, 3t का स्क्वायर 5 गुणा 9 गुणा 1 का स्क्वायर, एक होता है, तो ये हो गया 45 मीटर, सेंटीमीटर में होगा। तो दूसरी ड्रॉप ने कितनी दूरी तय कर ली बेटा 45 मीटर। उसी प्रकार डिस्टेंस कवर्ड बाय थर्ड ड्रॉप S3 बराबर हाफ, जी का मतलब 10 इंटू, तीसरी ड्रॉप की बात करो 1 2 2t का स्क्वायर हो गया 5, तो 5 गुणा 4 गुणा t का स्क्वायर 1, 5 चौके 20 मीटर। अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे दूसरी और तीसरी के बीच का, तो डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप S2 माइनस S3 बराबर 45 माइनस 20, यानी आंसर आएगा 25 मीटर। क्लियर बेटा, आया समझ में? 2 क्वेश्चन फटाफट से नोट करो, दोनों अच्छी प्रोफाइल अपने आप में, फटाफट से इतना नोट कर लो आप लोग, फिर आगे बढ़ना है। हो गया। अब 1D मोशन का बेटा अपन एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, हटाओ इसको। ओके, एक देखते हैं ट्रेन कॉन्सेप्ट। अब ट्रेन में 2 बातें होंगी, 2 ट्रेन्स होंगी, वो एक दूसरे को ओवरटेक करना चाहती है या फिर एक दूसरे को क्रॉस करना चाहती है। अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो मतलब ओवरटेक करना चाहती है पीछे वाली ट्रेन, तो ओवरटेक करने में उसको कितना टाइम लगेगा, इस तरह की बात। और यदि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन में है तो फिर वो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएंगे, ये पूछा जा रहा है। ओवरटेक, पहले ओवरटेक की बात करें। ओवरटेक कब होगा, जब सेम डायरेक्शन में होगा, इन सेम डायरेक्शन। माना कि ये पहली ट्रेन है या दूसरी, मान लो इसको, इसकी लंबाई L2 है, वेलोसिटी V2 है। दूसरी ट्रेन जो है वो शुरू में इससे आगे है, जिसकी लंबाई L1 है, और ये चल कितने से रही है V1 से। When second train overtake first train, बेटा कैसा सीन मिलेगा, ये आपकी फर्स्ट वाली है, ये यहां पर आ चुकी होगी सेकंड वाली, इसका मतलब ये ओवरटेक कर चुकी होगी। टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका मतलब अगर मैं टी ओवरटेक की बात करूं तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी, इसको L1 प्लस L2 अपॉन टाइम। अब यदि ये इसको क्रॉस कर रही है V2 वाली, बेटा यहाँ पे V2 बड़ा ही है ना, अगर V2 बड़ा होगा तभी तो क्रॉस कर पाएगी। अब यदि इसको मतलब ओवरटेक कर जाएगी तो इसका मतलब स्पीड, इफेक्टिव जो स्पीड है वो कम रहेगी, यानी V2 माइनस V1 रिलेटिव। उसी प्रकार यदि मैं क्रॉस वाला टाइम निकालूं सेकंड का,
in opposite direction. ठीक है, अभी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो टी क्रॉस बराबर लंबाई कवर करनी पड़ेगी L1 प्लस L2 और स्पीड हो जाएगी V1 प्लस V2। ठीक है बेटा, फटाफट से नोट करो, आप लोग इसको भी कंप्लीट करो। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज अपन ने 1D मोशन का कर दिया है दी एंड। कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं जो आगे के टॉपिक्स में मिक्स करके देखेंगे। क्लियर बेटा? और आई होप जो आज मैंने आपको समझाया है पक्के से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई समस्या रह रही है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, निश्चिंत होकर के कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। घर पे स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और बेटा बराबर नोट्स भी बनाते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।